जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों का मतलब लिब्रा का, तुला राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। तो ये लॉन्ग रीडिंग होगी एंड ये पावर रीडिंग होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। लिब्रा की फैमिली लाइफ अप्रैल के मंथ में। ये ओशो जेन टैरो डेक है, इसमें जो है आप लोगों को बहुत पावरफुल नॉलेज मिलने वाली है जो शायद आपको पहले कभी ना मिली हो। बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है लिब्रा की अप्रैल के मंथ में। ओके, हेल्थ कैसी रहने वाली है लिब्रा की अप्रैल के मंथ में। वन कार्ड ओनली। ओके, एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। गुड। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। ओके, थोड़े से टैरो से भी निकालेंगे, टैरो डेक से। यस, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, 2 कार्ड्स ओनली। ओके, लिब्रा की हेल्थ, 2 कार्ड्स ओनली। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, 2 कार्ड्स ओनली इन अप्रैल मंथ। बॉटम ऑफ द डेक इसमें आया है द एम्परर। ओके, यस, गिव मी सम टाइम टू मैनेज ऑल दिस। ओके, यस, नाउ आई थिंक इट्स ओके। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन, वैसे यहाँ पे सारे साइन हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बाकी सारे साइन हैं। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है आपकी फैमिली में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं पर्सनली आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि थंडर बोल्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ धमाल होने वाला है, कुछ ऐसा धमाका होने वाला है आप लोगों की थॉट प्रोसेस में। हो सकता है ये धमाल अप्रैल के मंथ में, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों ने अपने अंदर बहुत गुस्सा संभाल के रखा था, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर से आग निकल रही है एंड बहुत सारे लोग गिर रहे हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर नाराज़गी है, आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, एक जैसे ज्वालामुखी के अंदर लावा भरा होता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों ने गुस्सा दबा के रखा है, अपनी फीलिंग्स दबा के रखी हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों के सामने। देखिए, आप लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं, इनोसेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, मेन चीज़ ये है कि आप लोग किसी और को हर्ट ना करना पड़े, कोई दूसरा आपकी वजह से पेन में ना आ जाए, जिस वजह से आप लोग अपने अंदर इतना आपने पेन इकट्ठा कर लिया है, इतना ज़्यादा दुख आपके अंदर है। मतलब जस्ट ए मिनट, लेट मी क्लियरिफाई कि अक्सर होता क्या है कि जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब आप दूसरों को हर्ट ना करने के बारे में सोचते हैं, तो होता क्या है कि आप लोग खुद हर्ट होते चले जाते हैं। एंड स्टार्टिंग में तो आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि बिल्कुल बस्ट होने वाली कंडीशन है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को एक लेयर लगाते जाइए, एक टाइम ऐसा आता है जब उस चीज़ को सहन करना, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो नासूर बन जाती है। यस, ऐसी चीज़ बन जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने अंदर दूसरों को हर्ट ना होने देने के लिए इतना कुछ दबा के रखा है, जो फाइनली अब आप लोगों का जीना मुश्किल किए हुए है, जिसका निकलना ज़रूरी है आप लोगों के सर्वाइवल के लिए। एंड ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें करके लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप दूसरों के साथ तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फाइनली आपका क्या होगा, आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है।
यही चीज़ें आप लोगों के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। फिर आपको लाइफ में चाहे जितनी खुशियाँ मिल जाएं, चाहे जितनी सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप कभी खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो होता है वो इतना नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है कि बाहर की पॉजिटिविटी या बाहर की हैप्पीनेस आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती है। तो जैसा मन होता है वैसी ही आपको दुनिया दिखाई पड़ती है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके अंदर थंडर बोल्ट है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर गुस्सा, दुख और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, जिसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, देखिए थंडर बोल्ट के बाद आ रहा है फ्लॉवरिंग। इसका मतलब क्या है कि जब ये सिचुएशन से आप लोग डील कर लेंगे, जब निकाल देंगे जितना ग्रजेस, जितना क्लटर भरा हुआ है आपके अंदर, उसके बाद आप अपनी लाइफ को फ्लॉवरिंग कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा बहुत लाइट, आपको लगेगा बहुत फ्रेग्रेंस, आपको लगेगा कि अब आपको रियल में हर एक चीज़ की खुशबू सूंघ पा रहे हैं आप, हर एक चीज़ की ब्यूटी को देख पा रहे हैं आप। क्योंकि जब आप लोग लाइट एनर्जी में होते हैं तभी आप लोग, देखिए आपने सुना होगा कि जब आप लोग एरोप्लेन पे चढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे सामान को हटाने के लिए कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग खुद में बहुत हैवी होंगे तो आप कैसे फ्लाई कर पाएंगे। तो नो डाउट अगर आप लोगों को अपनी लाइफ को लाइटली डील करना है तो वो सारा बर्डन हटाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो पास्ट है, जो जिन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग इतने हैवी हो चुके हैं, जिसको हटाने के बाद आपको एहसास होगा कि आप लोग तो देखिए हल्के होंगे तभी फ्लाई कर पाएंगे। तभी फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई का मतलब होता है सक्सेस पाना, मतलब ऊंचाई पे चढ़ना। अब ये ऊंचाई चढ़ने का क्या मतलब है? चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, आपकी जनरल लाइफ हो, डेली रूटीन हो, चाहे आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहिए, तो नेगेटिव को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जगह बनाएंगे तब तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ पाएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कचरे ने जगह इकट्ठी कर रखी है, घेर रखी है, तो कैसे कोई नई चीज़ एंटर कर पाएगी। तो यस, जब आप लोग इस एनर्जी से खुद को रिलीज़ कर लेंगे, खुद को मुक्त कर लेंगे, तो मान लीजिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल फ्लावर की तरह हल्की फुल्की हो जाएगी। आपको हर एक चीज़ की ब्यूटी का एहसास होगा। नथिंगनेस का कार्ड आया है, मतलब ये कि कभी कभी अपने माइंड को ब्लैंक कर देना अच्छा होता है। कभी कभी बिल्कुल, देखिए आई डोंट वांट कि रीडिंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए एंड आप लोग पक जाएं, लेकिन यस मैं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लव लाइफ से हट कर भी, क्योंकि फाइनली आप लोग खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान जब होगा, जब उसका एग्जिस्टेंस होगा, जब वो खुश होगा, तभी सारी चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। एंड मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग अपनी लव लाइफ के पीछे भागते भागते, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस क्यों का आंसर ये है कि खुद के लिए आपको करना है। एंड जब आप लोग खुद इतने ज़्यादा हैवी हैं, इतने ज़्यादा बर्डनड हैं, तो कैसे आपकी लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो यस, मुझे लगता है कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों को अपने माइंड को थोड़ा सा ज़ीरो इंटेंसिटी पे ले जाना है। मतलब ये है कि अपने आप को शून्य कर देना है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कभी कभी इसका बेस्ट चीज़ आपको बताऊं कि आप लोगों को मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अपने माइंड को थॉटलेस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोग इतना सोचने लगते हैं कि उसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, तो बेटर ये है कि कम से कम सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ओवर थिंकर हों, इतना सोचते हैं कि आपको लगता है कि या तो आप किसी डिसीज़न पे पहुंच नहीं पाते हैं, या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो ओवर बर्डनड हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि अपनी जो सोच है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक टाइम के लिए थोड़ा कम कर दीजिए। इनर वॉइस को सुनिए, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोग खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं तो आपकी इनर वॉइस आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में, अगर आप लोग अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को खुद मिल जाएंगे। एंड वैसे तो अगर आप मेडिटेटिव पोज पे आ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जिनके पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, नेगेटिव हैं, परेशान हैं। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी मैं, नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे। बस देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। यस,
देखिए रिबर्थ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको या तो रिबर्थ की ज़रूरत है या आप लोगों का होने वाला है। मतलब ये है कि आप लोगों को पुनर्जन्म, रिबर्थ का मतलब तो यही होता है पुनर्जन्म। मतलब या तो आपको अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके फाइनेंसेस में मतलब आपकी जॉब या बिजनेस में बहुत टेंशन चल रही है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड आप देख सकते हैं कि इस लॉइन के अंदर से ये बच्चा निकल रहा है बांसुरी बजाते हुए। इसका मतलब ये है कि आपको पेन में से हैप्पीनेस ढूंढनी है। आपको ये ढूंढना है कि एटलीस्ट आपके पास ये जॉब है, आपके पास ये बिजनेस है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं करने को, जो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड हैं एंड जिनके घर का खर्चा चलना मुश्किल है। तो आपके पास एटलीस्ट एक जॉब है, एक बिजनेस है जिसमें आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, मेन चीज़ ये है कि आपको एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल करना है। जो भी टेंशन है उनको अगर आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड देते हैं, अगर आप उसकी वैल्यू समझते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि अपने माइंड को पीसफुल करना है। देखिए आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं एक सिचुएशन को डील करने के, कि या तो आप उसको पॉजिटिवली डील करिए या नेगेटिव डील करिए। तो अगर आप नेगेटिव होते हैं तो रिस्पॉन्सेस सारे नेगेटिव ही आते हैं आपके सामने। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिवली उसको डील करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन से आप लोग बच जाते हैं। सेपरेशन का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जैसे आपका दम घुट रहा है। तो बेटर ये है कि आप लोग अपने मन को आज़ाद कीजिए, क्योंकि किसी इंसान की बॉडी को कोई बांध नहीं सकता। मन आपका बंध जाता है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें आ रही हैं कि आप लोग खुद को आज़ाद कीजिए, क्योंकि आपको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं है। आप लोग चैरियट की तरह हैं, मतलब आप लोगों ने खुद के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके अंदर लिगेसी क्रिएट करने की पावर है, आपको अच्छे बुरे की नॉलेज है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो अपनी जो पावर्स हैं उनको पहचानिए एंड जो सही डिसीजन है उसको लीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने काम को लेके डिवोटी भी बहुत हैं एंड इमोशनल भी बहुत हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे नो डाउट आप लोगों ने बहुत मेहनत से इस सिचुएशन को पाया है, जिस भी सिचुएशन पे हैं आप लोग। तो आप लोग डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आपकी जॉब चली जाए। लेकिन आप लोग जितने प्योर हैं, जितने जेन्युइन हैं, वो चीज़ें आपके लिए, वो चीज़ डिवाइन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। फाइनली आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पर, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, उनको पता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। जो होगा वो डिवाइन की मर्जी पर ही होगा। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। यस, देखिए हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशनिंग। यस, तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग लॉइन हैं एंड आप अपनी जो कंपैरिजन है वो शीप्स के साथ कर रहे हैं। तो यस, वैसे ये कार्ड आपकी जॉब या बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मतलब आपके अंदर जो मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर भी आया है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर रखी है, या तो मेंटल स्ट्रेस के कारण। एंड नो डाउट अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर आप लोग बहुत नेगेटिव हैं, बहुत कुछ आपके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि क्लटर भरा हुआ है, तो मान के चलिए आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी। एंड यस, आप लोगों की मेंटल पीस बिल्कुल गायब हो चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जो हैं वो लॉइन हैं एंड आप लोग अपना कंपैरिजन, या ये कहिए कि आप लोग शीप्स के बीच में रह रहे हैं। मतलब गलत जगह पे हैं आप लोग कहीं ना कहीं पर, चाहे यस आपकी बिजनेस या जॉब हो सकती है, या पर्सनली आप लोग अपने को उन लोगों में शामिल कर रखा है जो आपके लिए आपसे काफ़ी लोअर लेवल पे हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कंपैरिजन का जो नेचर है, गलत लोगों से कंपेयर करना, अपनी पावर्स को ना पहचानना, यही वजह है आप लोगों की टेंशन की, यही वजह है आप लोगों के हेल्थ के डिटोरिएट होने की। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप लोग इमोशनली बैलेंस भी हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत है एंड अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। इंट्यूशन आपकी जो अंतरात्मा है, वही चीज़ है, इनर वॉइस जो कहती है आपसे, उस पर आपको विश्वास करना है और एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे डील करना है। वैसे सरेंडर टू द डिवाइन इज़ द बेस्ट कोट ऑफ दिस सेक्शन। ओके,
यस, तो आप लोगों के लिए बेटर ये है कि आप लोग डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, यस, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर अपने दिल में आपको बसा चुके हैं। अब इनके आसपास के लोग, चाहे सिचुएशंस हों, चाहे लोग हों, चाहे इनका खुद का माइंड हो, वो जो है इनको चाहे जितना नेगेटिव कर ले, चाहे जो कुछ आसपास के लोग कह रहे हों, चाहे कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, इन सब के डिफरेंसेस हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आंखें बंद करते हैं तो ये आप ही को पाते हैं। इनको लगता है कि फाइनली आप लोगों का यूनियन लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप इनके दिल में इतनी गहराई तक बस चुके हैं कि ये किसी और के विषय में सोच नहीं पाते हैं, या ये कहिए कि अप्रैल के मंथ में इनके अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होने वाली है कि आपसे इनका कनेक्शन कितना डीप है। इनको ऐसा लगता है, देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको 24/7 मिस करते हैं। ये आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं। जब ये इनकी सुबह आंखें खुलती हैं तब भी आपको सोचते हैं, एंड जब आंखें बंद करते हैं रात को तब भी ये आपको सोच कर ही सोते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये जो आउटसाइड इंटरफियरेंस हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना इनका लव है आपके लिए। तो इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होने वाला है। ये रीडिंग वैसे आपसे भी मैच कर सकती है क्योंकि बेसिकली ये आपकी ही रीडिंग है। यस, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग किसी एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आपको आपके पार्टनर से यूनियन के लिए रास्ते कौन कौन से हैं। अगर आप लोग नेगेटिव होते हैं तो आपके दिमाग में कोई रास्ता नहीं आता है, बल्कि एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपके माइंड में रास्ते आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पे चलकर आप अपने पार्टनर को पा सकें। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अंदर जाएंगे, मतलब डीप डाउन जा करके इनको एहसास होगा कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं आप तक पहुंचने की। मुझे लगता है कि इनके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करते हैं, इनकी फैमिली इनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स लेके आती हैं, लेकिन इनका किसी की तरफ देखने का मन नहीं करता है। हो सकता है इनको इस बात की नॉलेज ना हो कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है, क्यों ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों किसी चाहे कोई कितना ब्यूटीफुल हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन इनको क्यों कुछ पसंद नहीं आ रहा है, क्यों इनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि इनको आंसर मिलने वाले हैं कि इनका दिल आपसे इतनी ज़्यादा गहराई तक जुड़ चुका है कि इनको अब कोई और पसंद ही नहीं आता है। यस, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं से आउटसाइड इंटरफेरेंस मैंने बताया था, या ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका माइंड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके अंदर चेंजेस आएंगे अप्रैल के मंथ में, जब ये अपने को ढूंढेंगे, जब ये अपने में डीप डाउन जाएंगे। एंड यस, यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो आप इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या ये किसी वजह से आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं, लेकिन लव प्योर है। या तो एज फैक्टर हो सकता है, या तो इनकी रिपुटेशन का मैटर हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ों में इनको क्लियरिटी मिलने वाली है कि ये लव कितना डीप है। एंड न्यू विज़न का कार्ड आया था इस बॉटम ऑफ द डेक से। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड डेवलप होने वाला है। अगर ये इमेच्योर थे तो मैच्योरिटी आने वाली है। अगर इनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी तो वो सब चीज़ों की नॉलेज इनको मिलने वाली है। वैसे तो न्यू विज़न का कार्ड इतना ज़्यादा डीप है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। बट यस, देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। फटाफट से देखते हैं गाइडेंस क्या है। अदरवाइज yes, one card and one more card, one more. Okay, this is देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल,
डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। देखिए आपसे यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, जो आपका मन कहता है। आप लोगों के पास कुछ ऐसी अच्छी सी एबिलिटी हो सकती है, कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को खुद को रोकने मत दीजिए, मतलब अपने सक्सेस को किसी को भी स्टॉप ना करने दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी नो डाउट आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा सा आने वाला है, तो बस उसका आपको वेट करना है। अब बस 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं देखने के लिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर के। ओके देखिए पहला कार्ड आ चुका है, मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है। लाइफ की अबंडेंस तुम हो, सच्ची खुशी तुम हो, सच्चा प्यार भी तुम ही हो। एंड सेकंड कार्ड आया है, सोशल मीडिया पर देखा है तुमको, यू आर मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। मेरी जुदाई ने ब्यूटी बढ़ा दी है, यू आर माई क्वीन और किंग। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लंबी हो गई है बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।